मित्तल क्लासेस पलवल द्वारा एमसेट 2022 फेज 2 की परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मित्तल क्लासेस के संस्थापक गौरव मित्तल ने बताया कि फेज 1 की परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर 2022 को किया गया था, जिसमें पलवल व आसपास के क्षेत्र से लगभग 6000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से प्रत्येक कक्षा के टॉपर छात्र को मौका दिया गया। इस परीक्षा में प्रत्येक कक्षा के प्रथम एवं द्वितीय छात्र को आईआईटी व नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही हर कक्षा के शीर्ष 3 छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में लैपटॉप, टैबलेट एवं स्मार्टफोन दिया जाएगा। आज परीक्षा के दौरान मित्तल क्लासेस में छात्रों के साथ आए अभिभावकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उन्होंने बच्चों की शिक्षा एवं कैरियर विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। गौरव मित्तल ने बताया कि मित्तल क्लासेस कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को आईआईटी व नीट की तैयारी कराई जाती है। इस वर्ष की संस्था ने छात्रों ने आईआईटी व एनआईटी जैसे उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेकर जिले में माता पिता व मित्तल क्लासेस का नाम रोशन किया है। नीट की प्रवेश परीक्षा में भी मानसून गुप्ता ने भी 675 अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। मित्तल क्लासेस की विशेषज्ञ टीम ने अभिभावकों को उनके सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि किस तरह से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखें। प्रतिभा को अवसर प्राप्त हो, इसी मंत्र के साथ मित्तल क्लासेज ऐसे आयोजन आगे भी करता रहेगा। नाम सर आपका? योगेश गुप्ता। गुप्ता जी, आज किस तरह का सेमिनार आयोजित किया गया था यहाँ? ये मित्तल क्लासेस ने जो सेमिनार आयोजित किया है, ये बेसिकली कैरियर काउंसलिंग को लेके था कि भाई क्या पलवल जैसे क्षेत्र में हम क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, और उनके लिए एक तरह से पेरेंट्स के लिए भी ये गाइडेंस थी कि उनके बच्चों को क्या लेना चाहिए, किस दिशा में तैयारी करानी चाहिए। तो सारा रोड मैप उन्होंने हमें बताया आज। तो आज सेकंड फेज का एग्ज़ाम भी था। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का एग्ज़ाम रहा? बच्चे को एग्ज़ाम इन्होंने जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम लिया था, लगभग 6000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें से लगभग 10% मतलब 500 बच्चों को इन्होंने फेज़ 2 के लिए क्वालिफाइड किया, और सौभाग्य से मेरी बेटी ने भी सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये इसमें से टॉप बच्चे जो आएंगे उसके लिए उन्होंने इनकरेज के लिए कुछ गिफ्ट्स की भी मतलब गिफ्ट्स देने का भी कुछ प्रावधान रखा है। जैसे कोई फर्स्ट आएगा उसको टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह जो भी इन्होंने किया है वो सब दे रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए उत्साह का काम करेगा। मित्तल क्लासेस द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है, जिले को किस तरह का, जिले के बच्चों को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिल रहा है, हम देख भी रहे हैं। जैसे अभी नीट या आईआईटी जेईई मेंस के रिजल्ट्स आए हैं, तो मित्तल क्लासेस से भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जितेश शर्मा जो पलवल से हैं, कृष्णा कॉलोनी से, इनका भी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक अच्छी मतलब कि पहल है मित्तल क्लासेस की। तो लगे हुए हैं 10 या 12 बच्चे हैं जो सिलेक्शन हुआ है जिनका। एजुकेशन की लेकर इंक्रीज करने को लेकर मित्तल क्लासेस का किस तरह का योगदान रहा है पिछले और रिजल्ट को देखें तो? देखो, जिस तरह से इतने कम समय में मेरे ख्याल से मित्तल क्लासेस को 2 या 3 साल हुए हैं, तो उसमें काफ़ी बच्चे निकल कर आ रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इनके लिए एक अच्छी बात है, और इंस्टीट्यूट की तरफ से अच्छा प्रयास है ताकि क्षेत्र के बच्चों को कामयाबी मिले और उनको दिल्ली या कोटा ना भागना पड़े। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, आज किस तरह का सेमिनार यहाँ मित्तल क्लासेस पर आयोजित किया गया? 10th क्लास में पढ़ता है, और वो जो फर्स्ट एमसेट का टेस्ट हुआ था उसमें क्लियर किया था, और आज उसका सेकंड पेपर है। तो सेमिनार में हमें बच्चों के बारे में और बच्चों के फ्यूचर के बारे में और काफ़ी कुछ जानकारी, क्योंकि जो मैं खुद इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और अब मुझे पता चला कि आईआईटी का पेपर किस तरह का होता है, क्योंकि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें आईआईटी की तरफ देख रहे हैं। तो जो सर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह क्लियर किया कि बच्चे को कहाँ से और कैसे शुरू कराना है। तो बच्चा किस तरीके से मोटिवेट किया गया, किस तरीके से मोटिवेशन मिला उसको? बच्चा तो अभी क्लास अटेंड कर रहा है। हमें ही बताया गया है कि आप फ्यूचर में आपके बच्चे के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि बच्चा अभी 10th में है, उस 11th में एडमिशन लेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह वो कहाँ पे जाना है उसको और फ्यूचर में क्या करना है। तो कौन कौन से उसके पास ट्रेड है 10th के बाद, उस सब के बारे में काफ़ी ब्रीफ में हमें समझाया गया। तो जो फर्स्ट टेस्ट दिया था बच्चे ने, उस टेस्ट के बाद में उसका मॉरल कितना बढ़ा है, कितना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? अभी बच्चे ने जीवन में शायद पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब उसे पता चला कि उसने
फर्स्ट क्लियर कर लिया और वो टॉप के 25 बच्चों में आया है और उसको अब सेकंड टेस्ट का अपॉर्चुनिटी है, तो उसको काफ़ी खुशी फील हो रही थी और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पलवल ज़िले में पहली बार इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है मित्तल क्लासेस द्वारा, तो क्या लगता है इस तरह के सेमिनार्स का किस तरह का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा? देखो, जिस तरह की मैं गांव के बैकग्राउंड से हूँ, शहर से नहीं हूँ और परिवार में कोई भी IIT या कोई भी नीट वगैरह नहीं कर रखा, तो उन पेरेंट्स के लिए तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो यहाँ आए और जानें कि आपका बच्चा 10th के बाद क्या कर सकता है। और काफ़ी अच्छी तरह समझाया गया और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। मैंने भी ऐसा पहला सेमिनार ही अटेंड किया है अपनी लाइफ में कि बच्चों के बारे में नहीं, तो हम भी यही सोच रहे थे कि अभी वो 10th करेगा, 12th करेगा, फिर देखेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होगा। तो मित्तल क्लासेस की इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी अच्छी लगी और ये होती रहनी चाहिए, पर मित्तल क्लासेस के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है कि वो सभी पेरेंट्स को तो नहीं समझा पाते। उन्होंने भी शायद उन्हीं बच्चों को बुलाया जिन्होंने पहला MSET क्लियर किया था। तो गांव में ये एक तरह की मुहिम अगर चलेगी तो ये हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद सर। आज किस तरह के टेस्ट का आयोजन किया गया है, कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? सर, मित्तल क्लासेस द्वारा 6 नवंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया था, जो कि फेज़ 1 थी। उसमें से हमने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फेज़ 2 के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया था। आज उन सभी बच्चों का 27 नवंबर को पेपर हो रहा है। कितने बच्चे थे जो फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं और आज कितने बच्चे टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं? फेज़ 1 में सर पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्स 100 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और अप्रॉक्स 6000 बच्चों ने फर्स्ट फेज़ की जो टेस्ट है वो दिया था। उसमें से 540 समथिंग बच्चों को हमने सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई किया था। उन सभी बच्चों का आज मित्तल क्लासेस पर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो यह जो टेस्ट है इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट के बाद में किस तरह की बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? क्या इनको बेनिफिट मिलेगा? सर, इस टेस्ट का रिजल्ट 4 दिसंबर संडे से पहले मित्तल क्लासेस द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा और बच्चे रिजल्ट को वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से सभी बच्चों ने वेबसाइट पे mittalclasses.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, ठीक उसी तरीके से बच्चे वहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ मित्तल क्लासेस के सेंटर पर आकर अपना रिजल्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं। सर, इस टेस्ट के बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे या फिर जो बच्चे इसमें सफल होंगे, उन बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, क्या बेनिफिट रहेगा? सर, ये मित्तल क्लासेस द्वारा आयोजित पलवल ज़िले की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा है। इसके थ्रू जो बच्चे 8वीं से 12वीं के बच्चे हैं, प्रत्येक क्लास के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे को लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल एक इनाम की तौर पे दिया जाएगा और साथ में ही फर्स्ट रैंक से 25 रैंक तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसमें सर जो फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे हैं, खासकर 2 बच्चे, उनकी कंप्लीट कोचिंग फ्री रहेगी और उसके बाद भी जो थर्ड स्लैब है सर मित्तल क्लासेस के ब्रोशर पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, 3rd to 5th, 6 to 10, 11 to 15 हर स्लैब के अकॉर्डिंग बच्चों को एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप पे कोचिंग लेने का मौका मिलेगा। सर, एक सेमिनार भी आयोजित किया गया है जिसमें सैकड़ों पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो किस तरह का सेमिनार है, क्या उनको गाइडेंस दी जा रही है? सर, इधर बच्चों का पेपर चल रहा है और साथ के साथ जो पेरेंट्स बच्चों के साथ आए हैं उन सभी का, जो हमारी मित्तल क्लासेस की फैकल्टी टीम है, जो हमारे फाउंडर हैं, जो हमारे चेयरमैन सर हैं राजेंद्र मित्तल जी हैं, फाउंडर हैं गौरव मित्तल सर हैं जो मैथ के HOD हैं, पवन आनंद सर हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, फिज़िक्स के HOD हैं, विनोद बंसल सर हैं जो केमिस्ट्री के HOD हैं। साथ के साथ हमारी जो कंप्लीट टीम है वो किस तरीके से बच्चे को शुरू से अपने गोल के लिए IIT, नीट, फाउंडेशन, UPSC, जो भी बच्चा अपना कैरियर के लिए प्लान कर रहा होता है, पेरेंट्स प्लान कर रहे होते हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर और हर तरीके से एक बेस्ट गाइडेंस के लिए हमारी टीम वहाँ पर अपना प्रयास कर रही है। तो एडमिशन को लेकर किस तरह का प्रोसेस है सर? सर, हमारी एडमिशन विंडो रहेगी 4 दिसंबर से रिजल्ट आने के बाद। पहले दिसंबर के मंथ में एक फ़र्स्ट विंडो रहेगी जिसमें बच्चा
जो भी स्कॉलरशिप बनती है उस स्कॉलरशिप पे अपना एडमिशन करा सकता है। और उसके बाद अगली विंडो रहेगी, तो जो ये पहली विंडो है इसमें बच्चे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जी, और भी बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, उन्हें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो? जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सभी बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। अभी हमारे क्षेत्र में मोर देन 15 से 20 हज़ार बच्चे अप्रॉक्स होंगे जो इस क्लास कैटेगरी में हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। तो मित्तल क्लासेस द्वारा ACST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कराया जाता है। वो बच्चा कभी भी आके इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट इसको हम बोलते हैं, आके दे सकता है। उसके बेस पे आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस मिलती है। और जो ये MSET है इसके बेस पे हम बाकी कंपोनेंट में भी 0 फीस पे पढ़ने का मौका रहता है। जी, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? सर, सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक मैसेज यही है कि सही समय पे अपने बच्चों के लिए सही कैरियर को चूज़ कर लें, टाइमली चूज़ कर लें, जिससे कि बच्चा भी अपनी पढ़ाई को टाइम से स्टार्ट कर सके। इसी के साथ मैं सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का और सभी स्कूल अथॉरिटीज़, सभी स्कूल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मित्तल क्लासेस के इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कॉलरशिप टेस्ट के आयोजन को बहुत सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।